इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। महावीर की मूंगावरणी मूरत मन हारी। महावीर की मूंगावरणी मूरत पहली बार करने दो ना, समय तो कम हो जाए, बच्चों को मन भर के करना, अच्छे से करना। कलश तो पूरा खाली करना। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा उसका, प्रवचन तो रोज होता है। आते जाओ आते जाओ। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। जिनसे जल के शांति अपार, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहीं, घूमा सब संसार। चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। पर क्षण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार। याते पद्मासन विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। और दोनों हाथों पर दृष्टि जाती है, तो हाथ क्या बोल रहे हैं भगवान के हाथों के ऊपर? कि हस्त युगल जिनवर कहे, पर का करता होय। हस्त युगल जिनवर कहे, पर का करता होय। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति होय। याते पद्मासन विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। और दोनों आंखों पर जब दृष्टि जाती है, तो आंखें क्या बोल रही हैं भगवान की? ए बच्चों, लोचन द्वय जिनवर कहे, देखा सब संसार। लोचन द्वय जिनवर कहे, देखा सब संसार। परक्षण भंगुर जगत में, परक्षण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार। और हमारे भगवान कैसे विराजमान है? याते नासा दृष्टि विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। ओ याते नासा दृष्टि विराजे, जिनवर जल के शांति। और शांति धारा अब गुरु के मुख से अपन सबको सुनने का अवसर। आज जिन 2 परिवार ने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, सुरेश। ओम सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। 9 वर्ष के इस वीर को बुलाऊंगा। प्रथम दिन में आज जिन बच्चों को प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य मिला, रोहन सिंघई पौत्र, अशोक सिंघई कोफिजा, सौरभ जैन न्यास जैन, वीरवर्धन पवैया, गौरव जैन, वीरवर्धन जैन और राजकुमार गोयल, प्रियांश जैन गोयल। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, शेष लोग वहाँ से हट जाएंगे। हाँ, उनके परिवार के लोग साथ रहेंगे।
आरवी जैन, गौरव जैन, आरवी जैन। चलिए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इस भाव से शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री भीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सबसाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शनभो जामि शनभो जामि सिद्धे शनभो जामि साहु शनभो जामि केवली पनत्तम धम्मम शनभो जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रच्छिन्नाशय दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय। सर्वविघ्न प्रनाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वकृचितोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुपट किरीटिम गाते गाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सचकंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिन परमंत्रान भिन्न भिन्न छ बाबा रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अवसानात् विद्याय नमोरिंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आउरूम ऊरोम सहारा जगदाद विनाशनाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक्तोर सत्पातियार मृता शोक्तोर सत्पातियार सोण दब्दाय हमलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। सभी बच्चे हाथ जोड़ के बोलेंगे। मृता सुरपुष्टि सत्पातियार सोण दब्दाय बमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। श्री शांतिनाथा दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिता दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोण दब्दा ममलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिता चामृतोलन सत्प्रातिहार सोण दब्दाय रमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। श्री शांतिनाथा सिंहासन सत्प्रातिहार मणिता सिंहासन सत्प्रातिहार सोण दब्दाय गमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा भामंडल सत्प्रातिहार मणिता भामंडल सत्प्रातिहार सोण दब्दाय जमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। श्री शांतिनाथा दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिता दुंदुभि सत्प्रातिहार सोण दब्दाय समलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा छत्तर सत्प्रातिहार मणिता छत्तर सत्प्रातिहार सोण दब्दाय कमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय विजाष्टमंडल मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो कोटि बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो बीज बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो पदानुसारि सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो संभिन सोदारानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। सब बोलो। ओहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो भूर्मदीनम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो दशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो चौदशपुबीनम सर्व अरहम शांतिर्भवतु। नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। बनिधिपत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। नमो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो पर्णशमनानम सर्व अरहम शांतिर्भवतु। नमो आकाशगामीनम सर्व अरहम शांतिर्भवतु। नमो आशिविशानम सर्व अरहम शांतिर्भवतु। नमो रिठ्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो उग्रतवानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो तत्तवानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांतिर्भवतु। अरहम नमो घोर गुणमंब्यारीनम सर्व ओम ह्रीं अरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीं अरहम शांतिर्भवतु। नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। अरहम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। अरहम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। अरहम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। अरहम नमो मन बलिनम सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। अरहम नमो बची बलिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो काय बलिनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अरहम नमो खीर सर्व सवीनम ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो सप्पि सवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो महु सवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो अमी सवीनम सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। अरहम नमो क्षीण महानशानम सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। अरहम नमो वड्ढमानानम सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। अरहम नमो लोय सब सिद्धाय सर्व दनानम शांतिर्भवतु।
ओम ह्रीं हरं नमो भगवतो महदिमाविर्वर्धमान बुद्धिर्शनं चेदि सर्वशान्तिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सदस्यकं जलं तं गच्छै आयसं पायलं लोयानं भयानं जीवादिवारंगनवाथम रेवामो नेवा सब्जी शतानं पराजितो भवतु मे रक्ष स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु पुरुगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु तद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शान्तिं भगवान् पदस्य गाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जनेश्वरा। देवलो से आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्शनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। अब सुनो, अपन पूरे महाराज श्री जी का पूरा प्रवचन सुनना चाहते हैं, इसलिए सीधे सीधे अपन आप लोग दोनों हाथ जोड़ लें। जो मानवाव जहाँ है वहीं बैठ जाएं। अभी कुछ भी नहीं, इधर उधर की सब एक्टिविटी बंद करें। यहाँ की भी एक्टिविटी भैया बैठ जाओ। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया, जिन्होंने अभिषेक नहीं किया वो मंदिर में जाके अभिषेक करें। हाँ, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं, आप लोग सभी हाथ जोड़ लें। और आज 9 वर्ष अभिषेक समापन कार्य, अभिषेक समापन अभिषेक समापन का अर्घ जो है पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजे, पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय निवेद्य दीपक सुधोपलब्धेन कर्माष्टक कृतन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महिषामेषां निदानम। ओम ह्रीं अभिषेकांते शांति द्वारा पश्चात अनरुद्राप्ताय अर्घम निपामिति। दोनों हाथ जोड़ ले, जो जहाँ है वही बैठ जाएं, ताकि समय जो है आप लोगों का बचेगा। नितांतरम में देह स्थित जलकलान परिमार्यामि। आज 9 वर्ष की है पावन बेला और हम सब का है सौभाग्य की ऐसे गुरुवर के चरणों में आज यहाँ संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कारों के बीजारोपण अभी गुरुवर के हाथ से हुए, कर कमलों से हुए। आज प्रमाणिक पाठशाला की भी यहाँ पर स्थापना हो रही है। आज इस पूरे वर्ष भर हमारा बहुत अच्छा मने, यह है भारतीय संस्कृति का 9 वर्ष। ऐसी भावना के साथ में हम सब गुरु चरणों में निवेदन कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ लें। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है, गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। बस उसी मार्ग पर अपन बढ़ते चलें, इसी भावना के साथ में गुरु चरणों में इळमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं इळमो सिद्धायं नमो सिद्धाय इळमो
छे हड़मोयारो ऐसो अंश नमोयारो सव पाव पणाशनो सब पाव पनाशिनो मंगलालम च सवेसिम लालम च सवेसिम पढ़ेमं हो मंगलम अड़मम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव इष्टदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की जय अहिंसा परमो धर्म की जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 प्रवर सागर जी महाराज की एक नदी के किनारे एक छोटी सी चट्टान थी। लोग उस पर आकर के बैठते और नदी की लहरों के साथ अटखेलियां खेलते। कभी कभी धोबी आता, उसी पर अपना कपड़ा फींचता। हर कोई अपने अपने तरीके से उस पत्थर का उपयोग करता था। लेकिन एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर को वहाँ से निकाला और अपने घर ले आए और उसे छेनी हथौड़े से तराशना शुरू किया। तराशते तराशते उस पत्थर को नया आकार मिलने लगा और देखते ही देखते साधारण सा पत्थर भगवान की मूर्त बन गया। और जैसे ही वो पत्थर ने भगवान के मूर्त का रूप लिया, सबसे पहले शिल्पी ने उसे नमन किया। आज के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि साधारण पत्थर से भगवान की मूर्त गढ़ना ही भारतीय संस्कृति है। हमारा जीवन एक पत्थर की तरह है, लेकिन उसमें भगवान की मूर्त गढ़ी जा सकती है। पर कब? जब उसे सलीके से तराशा जाए। अगर किसी पत्थर को तराश दिया तो मूर्त है, नहीं तो पत्थर है। पत्थर से मूर्ति भी बनती है और पत्थर से सिलबट्टा भी बनता है। लुढ़िया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? तो लुढ़िया के जैसा जीवन है, उसे भगवान का स्वरूप प्रदान करना, यही हमारी संस्कृति है और हमें उसी तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाना चाहिए। भारत की संस्कृति बहुत महान संस्कृति है, जो हर आत्मा में परमात्मा होने की बात करता है। भारतीय संस्कृति आत्मा में परमात्मा होने की बात करती है और जैन संस्कृति तो कहती है आत्मा में परमात्मा है नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा। हम अपने भीतर के उस परमात्मा को उद्घाटित करें, उसके लिए उन आदर्शों को आत्मसात करना होगा जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने हम सबके लिए दिया है। आज के संदर्भ में
4 बातें आप सबसे करूंगा। बच्चों, मेरी तरफ देख रहे हैं आप लोग? आज कितने अच्छे लग रहे हैं आप, लग रहे हो ना? तो जैसे अच्छे लग रहे हो वैसे अच्छा बनना भी पड़ेगा ना। एकदम शांत हो जाओ, एक दूसरे को छेड़ो मत, एक दूसरे को देखो मत। और भूख लगाई है तो विदा कर दूं? हाँ, भूख लग गई क्या? नहीं ना? शांति से बैठना है, सुनना है मेरी बात को, तो शांति से सुनो, एकदम कोई एक्टिविटी नहीं। ओ पहन लो उसको। हाँ, अब बच्चों के सामने बड़ी दिक्कत होती है और सबसे आगे ही बैठे हैं, और आज का दिन भी बच्चों का दिन है। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए बोल दूं अपनी बात को, है ना? एक कहानी सुनाते हैं, तुम लोगों के लिए पहले एक कहानी सुना दे, तुम लोगों को मन लग जाएगा, फिर बड़ों की बात करेंगे, है ना? एक चित्रकार ने एक बच्चे का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? और वो जो बच्चे का चित्र था बड़ा सुंदर चित्र बना, और इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोगों ने उस चित्र को भगवान मानकर अपने अपने घरों में जड़वा के रख लिया। लोगों ने उस चित्र को भगवान की तरह पूजा। चित्रकार को उससे बड़ी प्रशंसा मिली, कई अवार्ड मिले कि ऐसा चित्र, अद्भुत चित्र। चित्रकार बूढ़ा हुआ तो उसके मन में एक विचार आया कि मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में एक चित्र बनाया जो भगवान की तरह पूजा गया। अब मुझे एक ऐसा चित्र भी बनाना चाहिए जो शैतान का। किसका चित्र हो? शैतान समझते हो ना, है ना? तुम लोग तो नहीं हो। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम्हें कहे कि तुम शैतान हो तो बोलना फिर आप लोग कौन हो, है ना? हाँ, इसलिए कभी अपने बच्चों को शैतान मत कहना। बच्चों को नटखट कह दो, उद्यमी कह दो, चंचल कह दो, उद्दंड कह दो, बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास, लेकिन कभी अपने बच्चे को, हाँ, नहीं तो फिर तुम्हें अलग फिर नाम मिल जाएगा, है ना? तो वो कभी नहीं कहना। उसने सोचा मैं एक शैतान का चित्र बनाऊं। तो शैतान का चित्र बनाने के लिए उसने बड़ी कल्पना की कि आखिर शैतान का चित्र कैसा बनाऊं। उसके कल्पना में कोई शैतान नहीं उभर पाया। क्या चलो खोजता हूं किसी को जिसके चेहरे में मुझे शैतान का अक्ष दिखे और मैं शैतान का चित्र बनाऊं। घूमते घूमते वो तिहाड़ जेल चला गया, और तिहाड़ जेल में एक नृशंस अपराधी, बड़ा खतरनाक अपराधी, पक्का आतंकवादी था। उसको देख के लगा कि ये आदमी शैतान हो सकता है, और एक तरफ बैठकर उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसको देख करके उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। शिल्पी को, चित्रकार को चित्र बनाता देख उस अपराधी ने अपने स्थान से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? बोला चित्र बना रहा हूं, तुम्हारा ही चित्र बना रहा हूं। ये सुनते ही उस अपराधी के आंखों से आंसू की धार बहने लगी। जैसे चित्रकार ने कहा कि चित्र बना रहा हूं, तुम्हारा ही चित्र बना रहा हूं, तो ये सुनते ही चित्रकार, उस अपराधी के आंखों से आंसू की धार बहने लगी। चित्रकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा भाई तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारा चित्र बना रहा हूं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये तुम्हारा चित्र जगत प्रसिद्ध होगा। अपराधी ने कहा भाई साहब
आप भले मुझे नहीं पहचानते, पर मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूं। आप भले मुझे नहीं पहचानते, पर मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं। आपने मेरा एक चित्र पहले भी बनाया, जब मैं बच्चा था। आपने मेरा एक चित्र पहले भी बनाया था जब मैं बच्चा था, और वो चित्र लोगों ने भगवान की तरह पूजा। आज भी लोगों ने अपने अपने घरों में जलवा कर रख रखा है। मैं रो केवल इसलिए रहा हूं कि आज जो आप चित्र बना रहे हो वह भी मेरा ही चित्र होगा, लेकिन इस चित्र को देखकर कोई पूजेगा नहीं, हर कोई नफरत से भरकर उसमें थूकेगा। मैं इसलिए रो रहा हूं। वो भी चित्र मेरा था, ये भी चित्र मेरा है। भगवान का रूप भी इंसान का है, तो शैतान का रूप भी इंसान का। समझ गए? आदमी का चित्र है तो बहुत खूबसूरत, पर इसे ठीक से समझने की है जरूरत। वैसे तो आदमी है बहुत खूबसूरत, पर इसे ठीक से समझने की है जरूरत। समझ गए तो भगवान की मूरत, और ना समझे तो शैतान की सूरत। अब भगवान की मूरत भी हमारी, शैतान की सूरत भी हमारी। भगवान और शैतान कोई दो नहीं, एक ही चेतना के दो रूप हैं। हम अपने चरित्र से अपने जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। आप सब छोटे छोटे बच्चों ध्यान से सुनो, आपके काम की बात है ना। हाँ, अगर ऐसे चंचलता रखोगे तो फिर मजा आएगा क्या? नहीं ना, एकदम ध्यान से सुनो। अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, पता नहीं आगे चल करके क्या बनोगे। दोनों रूप हमारा है, हम उसमें अच्छा भी बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। हमें अच्छा बनाना है कि बिगाड़ना है, बोलो। तुम्हारे पास एक कागज हो और कागज के पन्ने पर सुंदर चित्र भी अंकित कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। एक कागज का पन्ना, उसमें सुंदर चित्र भी बनाया जा सकता है, और स्याही के दाग धब्बे से उसे गंदा भी बनाया जा सकता है। कागज तो कागज है ना। कागज में जो भी उभरेगा उसके उपयोग पर निर्भर है। ऐसे हमारा जीवन कोरा कागज है। क्या है? कोरा कागज। इसको सुंदर चित्र भी बना सकते हो और इसे अपने गंदे आचरण से गंदा भी कर सकते हो। क्या करना है? चित्र बनाना है कि गंदा बनाना है? बोलो जोर से। क्या बनाना है? ठीक, चित्र। लग रहा है कि बच्चे बैठे है ना। तो चित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी आप लोगों ने चित्र तो बनाया होगा, ड्राइंग तो करते होंगे। तो चित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी लाइन कहीं भी खींच दो, चित्र बन जाएगी। तो पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर सब रखते हैं, लेकिन लाइन खींचने के पहले कोई स्केल, एक स्केल पर जब लाइन खींचते हैं तो चित्र बनता है। और बिना किसी स्केल के यदवा तदवा बेतरतीब से चाहे जहां खींच दें लाइन, तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। तो उसमें एक स्केल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं भी आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिसके जीवन का कोई स्केल है, स्केल यानी पैमाना, जिसके जीवन में कोई डिसिप्लिन है, उसके जीवन में सुंदर चित्र बनता है, और जिसमें कोई स्केल नहीं वो विचित्र हो जाता है। समझ गए? डिसिप्लिन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। तो आज एक संकल्प लो कि मुझे ये जीवन मिला है, मुझे अपना जीवन सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। मेरे पास संभावनाएं सब है, लेकिन हम उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं? अच्छा प्रयोग अच्छा परिणाम देता है, और गलत प्रयोग का दुष्परिणाम आता है। अच्छा प्रयोग करो,
अपने जीवन का अच्छा प्रयोग करो। हमारी संस्कृति हमें यही संदेश देती है कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, तो तुम नर से नारायण बनने का रास्ता चुनो। नर से नारायण बनने का रास्ता चुनो। हम नर से नारायण भी बन सकते हैं, तो नर से नारकी भी बना जाता है। जो गलत ट्रैक पे जाते हैं वे नर से नारकी बन जाते हैं, और जो सही रास्ते पर चलते हैं वो नर से नारायण बनते हैं। तो हमें नर से नारायण बनने का रास्ता चुनना है, ये हमारी संस्कृति है, और उस संस्कृति को आत्मसात करके हम चले। विडंबना ये है कि लोग आज अपनी संस्कृति को ही भूलने लगे हैं, और संस्कृति का स्थान अब संस्कृतियों ने ले लिया, विकृतियों ने लिया। संत कहते हैं नहीं, अब संस्कृति से बचो और अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जागृत करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हम ऐसी महान संस्कृति में जन्म लेने वाले लोग हैं, हम ऐसी महान संस्कृति में पलने और बढ़ने वाले लोग हैं जहाँ आत्मा से परमात्मा की बात की गई है, नर से नारायण होने की बात की गई है। तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन को हम तभी सार्थक बना सकेंगे जब हम उस संस्कृति का अनुपालन करेंगे। 4 बातें आप सबसे कहूँगा: प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। क्या हुआ? प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। क्या है हमारी संस्कृति? भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है। क्या कहा? ठीक है, प्रकृति है। और बिना भूख के भोजन करना विकृति है। ठीक है, थोड़ा गहराई से समझना। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति, बिना भूख के भोजन करना विकृति। दूसरों की रोटी छीन कर खाना दुष्कृति और भूखों को खिलाकर खाना संस्कृति। हम प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़े। नर से नारायण बनने का यही मार्ग है। अच्छा कर्म करना हमारी संस्कृति है। अपने आचार में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में, हर कार्य में अच्छाई से जुड़ो। ऐसा कोई काम मत करो जिसमें किसी का अहित हो। समझ गए? गैर जरूरी काम और दूसरों के लिए अहितकारी काम विकृति और दुष्कृति है। जरूरत के अनुरूप काम करना प्रकृति है और अपने काम को अच्छा अंजाम देना संस्कृति है। जरूरत के अनुरूप काम कर लो, ये प्रकृति है। पर इतना ही नहीं, तुम्हारे काम का अंजाम अच्छा हो, तुम अपने जरूरत के साथ औरों की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दो। यही हमारी संस्कृति है। ये अपना लक्ष्य बना करके चलिए। हमारे यहाँ आचार्य का विशेषण देते हुए एक जगह लिखा, परहित संपादनैक कार्यम। परहित का संपादन ही जिनका एकमात्र कार्य है। समझ गए? तो हमें केवल अपने तक सीमित नहीं रहना, अपने साथ औरों को भी अपनाने का लक्ष्य लेकर चलना। जब हम वो करेंगे तब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमें अपने आचार में, अपने विचार में और अपने व्यवहार में अच्छाई को प्रतिष्ठापित करना है। अच्छा काम करना और उसका अच्छा अंजाम करना। बिना जरूरत के काम करना अच्छी बात नहीं है। दूसरों के हितों में बाधक बनना अच्छी बात नहीं है। हम सब अच्छा काम करें, अपनी संस्कृति का अनुकरण करें। हमारी संस्कृति कितनी महान संस्कृति है। आज
हमारे वर्ष का पहला दिन है। आज से विक्रम संवत शुरू हुई 2079 ना 79, हाँ 2082 आज विक्रम, हमारे यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य, एक महान शासक जो बड़े न्यायप्रिय शासक थे, जिनकी पहचान न्याय के नाम से होती, जिनके राज्य में कभी किसी का अन्याय नहीं हुआ, ऐसे राजा, उस राजा विक्रमादित्य के नाम पर ये वर्ष की गणना शुरू हुई और आज 2081 वर्ष पूरे हुए, 2082वां वर्ष चालू हुआ। लेकिन हम लोगों में नव वर्ष के लिए जैसा उत्साह दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, है ना। अब नव वर्ष का उत्सव मनाने वाले लोग कम हैं, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने वाले लोग ज़्यादा है। ये क्या है? ये पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण का ही तो कुपरिणाम है। हमने अपनी मूल पहचान को खो दिया और उसकी वजह है आज की शिक्षा प्रणाली, जो पूरी की पूरी व्यवस्था है। अब तो लोगों को हिंदी के माह का भी पता नहीं होगा। कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या बड़े को भी चैत बैसाख जेठ आषाढ़ का पता हो, 12 महीने के नाम पता है क्या? हाँ देखो एक बच्चे को पता है, हाँ महाराज जी ने सिखाया, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा पहले दिन पढ़ाया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बेटा बताओ तो, खड़े हो जाओ दोनों। हाँ चलो जिसको लाइन से याद है वो बोलो। तुम्हें लाइन से याद है? चलो जितने याद है बोलो बोलो बोलो, चैत से बोलो। हाँ हाँ हाँ, आषाढ़, सावन, भादो, हाँ आश्विन, मार्गशीर्ष, हाँ फागुन। बहुत सुंदर। इनके पिताजी को पता नहीं होगा, इसको पता है। बैठ जा बेटे। समझने की बात, हमारी सांस्कृतिक निष्ठा कहाँ जा रही? कई छोटी छोटी बातें हैं जो नोटिस में लेने की है। आज आप किसी भी व्यक्ति के कमीज पर, जिसे आप लोग टी शर्ट बोलते हैं, भारत लिखा नहीं देखोगे, यूएस लिखा मिलेगा, लंदन लिखा मिलेगा और न जाने क्या क्या लिखा मिलेगा। क्यों? पैसे दे के खरीदे हो और विज्ञापन किसका कर रहे हो? सबसे महत्वपूर्ण है निष्ठा। आज के दिन में मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं, वह है अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने के संकल्प का। हमारे पास जब तक निष्ठा है तब तक सब कुछ है। और अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को अगर कायम रखना चाहते हो तो 4 बातों पर पूरा ध्यान रखें। पहला, अपनी भाषा। अपनी भाषा होनी चाहिए। भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। अगर अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हो तो अपनी भाषा को सुरक्षित रखो। जब तक भाषा है तब तक संस्कृति है। आज सबसे ज़्यादा हमारी भाषा पर आघात पहुंचा है और लोग अपनी भाषा ही भूल गए और अब अपनी मातृभाषा बोलने की जगह अंग्रेजी बोलने में लोग ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्यों? अपनी मातृभाषा के प्रति तुम्हारा गौरव होना चाहिए। हम ये संकल्प ले कि जहां हमारी भाषा समझने वाले लोग हों, हम वहां मातृभाषा का ही प्रयोग करेंगे। जहां उस भाषा को न समझे वहां दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे। बोलो, जब सामने वाला हिंदी समझने के लिए सक्षम है तो अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत?
हाँ, नहीं, लेग टच करो। महाराज जी का क्या करो? लेग टच करो। वाह रे वाह, ये क्या है? बच्चे को आप कहाँ ले जा रही हो? बेटे चरण स्पर्श करो, ये बोलो ना। ध्यान रखना, लेग तो जानवर का भी होता है, चरण केवल मनुष्य के होते हैं। आप कर क्या रहे हो? हमारी भाषा की समृद्धि को पहचानो। अंग्रेजी में तो दरिद्रता है, हमारा अपार शब्दकोश है। एक संकल्प ले, जितने लोग यहां उपस्थित हैं, जो लोग घरों में बैठे हैं, जहां हमारा काम हमारी भाषा से नहीं चलेगा, वहीं दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे। अपनी भाषा, मातृभाषा का गौरव होना चाहिए, ठीक है। फिर भूमि, मातृभूमि का गौरव, मातृभूमि के प्रति गौरव रखो। हमारी मातृभूमि, जिस जन्मभूमि में हमने जहां जन्म लिया, उसके प्रति हमारा रोम रोम समर्पित होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा गया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपने देश के प्रति जब तक तुम्हारे हृदय में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम अपनी संस्कृति का विकास नहीं कर पाएंगे। तो एक संकल्प, हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे हमारी मातृभूमि को क्षति पहुंचती हो, और हमें हमेशा ऐसा काम करना जिससे हमारी मातृभूमि का गौरव बढ़ता हो। ये संकल्प लीजिए, हम उसी अनुरूप परंपरा को आगे बढ़ाएं। आज के नववर्ष की बात हमारी मातृभूमि के गौरव को बढ़ाने वाली बात, जिसका संबंध हमारी संस्कृति से, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए कोई उत्सव नहीं, और जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं, जिनने हमारी धर्म, जिनने हमारी संस्कृति पर आघात पहुंचाया, जो आज भी हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं, उनके नाम पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो। ये कौन सी मानसिकता? हाँ, और सबसे ज्यादा हमारे बुद्धिजीवी मना रहे। ये पढ़े लिखे लोग सब बंटाधार, ये सब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के कारण लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई। ये मानसिकता बदलनी चाहिए। मातृभूमि के प्रति जुड़ाव होना चाहिए। मैं बच्चों से भी कहता हूँ, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पूरा समर्पण, अपनी भाषा, अपनी भूमि, फिर भोजन, क्या है? अपने देश का भोजन। अब विदेशी भोजन के प्रति बहुत तेजी से रुझान बढ़ रहा है। अब तो हमने सुना समोसा कचौड़ी खाने वाले लोग नहीं है, पिज्जा बर्गर वाले लोग ही ज्यादा हो गए हैं। पिज्जा बर्गर और नूडल्स खाने वाले लोग ज्यादा हो गए, और बीमारियां ग्रसित कर रही है ना। जितने भी फास्ट फूड है वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। पता नहीं आजकल आप लोग क्या क्या खाने लगे, जो पूरे शरीर को बर्बाद कर रहा है। देसी भोजन करो, जो तुम्हारे शरीर को लगेगा। शोध बताते हैं, जहां की जैसी जलवायु होती है, उसके अनुरूप किया गया खान पान शरीर को लगता है। भारतीय व्यंजन में भारतीयता प्रकट होगी, उसको आप कीजिए। विदेशी आता है, वो कढ़ी चाट के खाता है, उंगली चाटता है ना। और देखो, वो लोग तो पेटेंट बना रहे हैं हमारी कढ़ी जैसी चीज का, और तुम लोग पिज्जा बर्गर में जा रहे हैं जिसका कोई सार ही नहीं। ये चीजें ठीक नहीं है। एक संकल्प लीजिए, हमें अपने देश स्वदेशी को बढ़ावा देना है। और फिर भूषा, अपने परिधान भारतीय वस्त्र को तुम्हारे अंदर, तुम्हें देखकर एक भारतीय का दर्शन हो, ऐसा तुम्हारा
ऐसी तुम्हारी बोली होनी चाहिए, ऐसी तुम्हारी भाषा होनी चाहिए, ऐसे तुम्हारा भोजन होना चाहिए, ऐसे तुम्हारा पहनावा होना चाहिए, तब सांस्कृतिक निष्ठा होगी। एक सज्जन ने बताया, उनका बेटा लंदन में पढ़ने गया, वहीं उसकी जॉब लगी। लंदन की एक बड़ी कंपनी में जॉब है, लेकिन वो वहाँ रहा, अपने हाथ से बनाया खाया, सादगी प्रिय था। 3 साल में उसे उस कंपनी का सीईओ बना दिया गया। 3 साल में सीईओ के लेवल पर पहुंच गया। सीईओ एकदम चीफ हो गया। और उसके कंपनी के मालिक ने कहा कि मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते हैं। मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूं कि तुम में भारत के दर्शन होते हैं। तुमने यहां आकर हमारी कॉपी नहीं की, यहां आकर के भी तुमने अपनी मूल पहचान को बनाए रखा, और जो मनुष्य अपने मूल की पहचान बनाए रखता है वही कुछ मौलिक प्रदान कर सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।